राधे राधे। क्या आप जानते हैं गणगौर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसका संबंध किस देवी से है और इसके पीछे की क्या कहानी है? हर त्यौहार हमारे रिवाज में, हमारे समाज में जितने भी त्यौहार बनाए जाते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। इसके पीछे कोई कहानी, पौराणिक कहानी होती है। तो आज हम जानते हैं कि गणगौर का क्या इतिहास है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, और इसे कब मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कहानी है। तो चलो चलते हैं। गणगौर, सबसे पहले गणगौर क्या है? गणगौर एक भारत का, खासकर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मनाया जाने वाला बहुत ही पवित्र त्यौहार है। यह त्यौहार, इस त्यौहार में किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो इस त्यौहार में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। गणगौर, ये इसका नाम गणगौर ही क्यों रखा? तो इसमें जो गणगौर है, तो गण का अर्थ होता है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है माता गौरा। तो इस दिन महिलाएं माता पार्वती से अच्छा पति, सुखी जीवन और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगती हैं। तो इसका इतिहास अब देखते हैं। गणगौर का इतिहास, तो पौराणिक कथा है कि भगवान शिव और माता पार्वती और नारद जी तीनों पृथ्वी पर घूमने निकले थे। एक गांव में पहुंचे। वहां पर कुछ महिलाएं माता पार्वती का बहुत ही श्रद्धा से स्वागत किया और माता पार्वती उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें सुखी जीवन जीने, वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद माता पार्वती ने 16 दिन तक कठोर व्रत किया और फिर भगवान शिव से मिलकर उन्हें पति रूप में प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं माता गौरी की पूजा करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। इस परंपरा को गणगौर पर्व कहा जाता है। यानी कि इस दिन गौरा माता ने अपनी कठोर तपस्या करने के बाद शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो यह त्यौहार प्रेम का भी प्रतीक है, प्रेम का और समर्पण का। अब चलते हैं, गणगौर कब मनाया जाता है? तो गणगौर का पर्व होली के अगले दिन से शुरू होता है और यह त्यौहार लगभग 16 से 18 दिन, कहीं कभी 16 का होता है और कभी 18 दिन का सॉरी। तो यह त्यौहार 16 दिन का मनाया जाता है और इसका समापन यानी कि गौरा माता का उद्यापन कब होता है? तो गौरा माता का उद्यापन होता है चैत्र माह की शुक्ल तृतीया के दिन। मतलब चैत्र अभी 2026 में यह आएगा 21 मार्च का। यह 2026 में 21 मार्च को आएगा। उस दिन है शनिवार और शुक्ल तृतीया है, यानी कि शुक्ल पक्ष की तीज, जो हम बोलते हैं चांदन की तीज। तो यह चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। इस दिन महिलाएं क्या क्या करती हैं? तो इस दिन महिलाएं माता गौरी और शिव की पूजा करती हैं, सुंदर सजावट करती हैं, खुद का भी एक दुल्हन की तरह श्रृंगार करती हैं। गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस त्यौहार का खास महिलाओं के लिए बहुत महत्व है। ये इस दिन की कुंवारी कन्याएं भी गणगौर माता की पूजा करती हैं। वो अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं, सुखी जीवन के लिए करती हैं। विवाहित महिलाएं करती हैं पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए। राजस्थान में तो यह त्यौहार बहुत ही बड़े तरीके से मनाया जाता है। माता गौरी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं होती हैं, उनकी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। 16 दिन ऐसे रहता है जैसे घर में शादी हो, इतनी रौनक रहती है। गणगौर केवल एक त्यौहार नहीं है। गणगौर सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, यह पति पत्नी के प्रेम का, विश्वास का और समर्पण का प्रतीक है। क्योंकि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को अपने पति के रूप में पाया था। हर साल महिलाएं बड़ी श्रद्धा से करती हैं, शिव की पूजा करती हैं, गौरा की पूजा करती हैं कि हे गौरा माता, आप हमें शिव जी जैसा वर देना, हमारे पति की लंबी कामना करना। तो जितने हमारे आज के सवाल थे कि माता गणगौर क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है, हमने सभी जाना। तो ऐसे ही हम पौराणिक कथाओं के लिए व्रत